अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी 11 बज रहे थे, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और मैंने जो ज़रूरी काम करने थे दिन के वो कर लिए हैं। और अब मैं एक काम करने जा रही हूँ जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो चले चलते हैं। मैं गेस्ट रूम की क्लोजेट सेट कर रही थी तो वहाँ से ये कुछ चीज़ें मिली मुझे। ये बच्चों के स्कूल से मिले थे उन्हें अवार्ड्स, जो मैंने सँभाल के रखे हुए थे। एक्चुअली बच्चे जिस स्कूल में पहले जाते थे ना, वहाँ पे बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस पे ना अवार्ड्स देते थे। लेकिन अभी जिस स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ सर्टिफिकेट्स देते हैं, लेकिन इस तरह से अवार्ड्स नहीं देते कोई भी। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स हैं जो कि आयतल और रहमान को उनके स्कूल की तरफ से मिले हैं। मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको। फ़िलहाल तो मुझे बहुत ही अफ़सोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मेरा सारा ख़जाना जो मैं इतने अरसे से जमा कर रही थी, वो सब चोरी हो गया है। मुझे एक्चुअली गिफ्ट्स लेना बहुत अच्छा लगता है किसी के लिए, और जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ शॉपिंग पे और जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वो मैं लेके रख लेती हूँ। इस तरह से कभी किसी को कोई गिफ्ट देना हो, कोई मौका हो, तो आपको जल्दी जल्दी में बाहर नहीं जाना पड़ता शॉपिंग के लिए, आपके पास घर में ही हर चीज़ होती है। तो मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शन हो गई थी और फुल बैग था मेरे पास। मैंने सोचा यही था कि आज मैं उस बैग की भी वीडियो बनाऊंगी और सारे गिफ्ट्स जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से ख़रीदे थे वो आपको भी दिखाऊंगी। लेकिन जब मैं वो बैग लेने गई बड़े मज़े से, तो पता चला कि वहाँ पे बैग था ही नहीं। अब मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, मुझे लगा कि शायद मैंने कहीं और रख दिया और मैं भूल गई हूँ रख के। लेकिन इतना फुल साइज़ का बैग है, मतलब पूरे घर में हर जगह मैंने ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं मिला मुझे। ये जो 2-3 बॉक्सेस हैं ये मैंने रिसेंटली लिए थे और ये भी मैंने उसी बैग में ही रखने थे अभी, लेकिन वो बैग ही गायब है। अब मैं इतनी परेशान कि आखिर कहाँ गया वो बैग ना। फिर मुझे याद आया कि हम लोग जब यहाँ पे स्टॉर्म आया था और दूसरे सिटी में चले गए थे, तब हमारे घर में पीछे से चोर आए थे और प्ले स्टेशन भी लेके गए थे, कुछ चीज़ें और भी लेके गए थे। तो हो सकता है कि वही चोर जो है ना वो बैग भी लेके गए हों, क्योंकि इसके अलावा तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो भी चीज़ जहाँ रखी होती है वहीं पे ही रहती है, चाहे महीनों के बाद देखो या सालों के बाद देखो। और वो बैग भी 3-4 महीने पहले ही मैंने उसमें कुछ चीज़ें रखी थी और उसको मैंने बेड के नीचे ना पीछे करके रखा था, उसके आगे और बैग्स भी थे। हम लोग जब वापस आए थे ना अपनी सिटी में, दूसरे सिटी से, तो हमने पूरे घर का राउंड लगाया था और देखने में ऐसे ही लग रहा था कि किसी चीज़ को किसी ने नहीं छेड़ा और चोर आए थे, वो बस प्ले स्टेशन और 1-2 छोटी चीज़ें हैं वो लेके चले गए थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको देखते हैं और फिर पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ भी नहीं है, वो चीज़ भी गायब है। पहले तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। मैं लिटरली 2 घंटे पूरे घर में ढूंढती रही कि शायद कहीं से वो बैग मुझे मिल जाए। अब कोई छोटी चीज़ होती तो मैं सोचती कि इधर उधर रखी होगी, मुझे मिल जाएगी बाद में। लेकिन फुल साइज़ का बड़ा बैग हो और पूरे घर में आपको ना मिले, तो फिर यही जहन में आता है कि शायद कोई चोरी करके ले गया। मेरे अपने यूज़ की चीज़ होती ना अगर कोई, तो शायद मुझे इतना बुरा ना लगता। लेकिन वो सब चीज़ें मैंने बहुत शौक़ से ली थी, कुछ अपनी फैमिली के लिए, कुछ रिलेटिव्स के लिए, कुछ तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को भी गिफ्ट करनी थी चीज़ें उनमें से। लेकिन अफ़सोस कि कोई पूरा बैग ही ले गया। पहले मेरी मदर इन लॉ आती थी हर साल, तो मैं उनके साथ भेज देती थी सारे गिफ्ट्स रिलेटिव्स वगैरह के लिए। लेकिन इस साल वो भी नहीं आई, तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से चीज़ें ले लूँगी। वैसे भी क्रिसमस आने वाला है, तो इन दिनों में बहुत अच्छे गिफ्ट पैक्स आते हैं और अच्छी डील्स मिल जाती हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो आज सुबह-सुबह मैंने चिकन का बड़ा वाला पैकेट निकाला था फ्रीज़र से और अभी मैं उसी को ही ठिकाने लगा रही हूँ। पहले मैंने वॉश किया चिकन, फिर मैं उसको क्लीन करके अब कट कर रही हूँ और उसके पोर्शंस बना के रख रही हूँ, क्योंकि कुछ चिकन की तो मैं चिकन बोनलेस हांडी बना लूँगी लंच के लिए और थोड़े से चिकन से मैं चिकन रोल बना लूँगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए मैं देती हूँ लंच में कभी-कभी। और इसके अलावा मैंने डिनर के लिए भी थोड़ा-सा चिकन मैरिनेट करना है, क्योंकि मैंने बर्गर बनाने हैं डिफरेंट वाले और चपली कबाब भी बनाने हैं मैंने। लेकिन सब चीज़ें मैं सेम डे नहीं बनाऊँगी, बस चिकन मैं सारा क्लीन करके आज रख दूँगी और चपली कबाब जो हैं वो मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि पहले मैंने उसका कीमा करना होगा और उसके बाद बनेंगे चपली कबाब। यहाँ पे अब मैं लंच के लिए बोनलेस हांडी बना रही थी और आज मुझे टाइम का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि बैग ढूंढने में इतना टाइम लग गया। जब मैं नीचे आई तो मैंने सोचा कि पता नहीं आज बच्चे आ जाएंगे और मेरा लंच जो है ना वो रेडी नहीं होगा। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने हांडी बनाई और बस ठीक ही बन गई थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जल्दी में भी कोई चीज़ बनाते हैं और अच्छी बन जाती है, वरना आराम से तसल्ली से जो चीज़ बनाई जाती है उसका टेस्ट ही और होता है।
अच्छा, किसी ने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को डाँटें या फिर उन पे सख्ती करें ज़्यादा, तो वो पुलिस कॉल करते हैं और पुलिस फ़ौरन से घर आ जाती है और पेरेंट्स से जो है ना वो फिर पूछती है। तो जनाब, जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टीचर्स उन्हें ये अवेयरनेस देते हैं, उन्हें नंबर भी याद कराते हैं पुलिस का कि कभी कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो वो पुलिस को कॉल कर दें फ़ौरन। इसके अलावा कई बार सुना भी है कुछ मिलने जानने वालों से कि उनके साथ ऐसा हकीकत में हुआ है कि छोटी-सी बात पे वो पेरेंट्स आपस में लड़ रहे थे या फिर बच्चों को डाँट दिया था तो बच्चों ने पुलिस कॉल कर दी। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही कभी इस तरह से कोई चांस बनता होगा। और वैसे भी घर के माहौल पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश की है वो ज़्यादा मैटर करता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पेरेंट्स को तौफ़ीक दे के हम अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकें और ऐसे दिन देखने से बचाएँ। तो जनाब, अभी मैं आ गई थी घर से बाहर क्योंकि बच्चों की स्कूल बस आने वाली थी और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। आजकल वैसे तो ठंड होती है यहाँ पे, लेकिन कभी-कभी कोई दिन ऐसा आ जाता है कि बहुत अच्छी सी हवा चल रही होती है और बिल्कुल भी ठंड नहीं होती। बच्चों को तो वैसे ही ठंड नहीं लगती। सुबह मैं इतनी मुश्किल से इनको जैकेट या कोई अपर वगैरह पहना के भेजती हूँ, वरना इनका बस चले तो ऐसे ही हाफ स्लीव शर्ट में ही चले जाएँ। अभी हम लोग घर जा ही रहे थे कि अमान की स्कूल बस भी आ गई, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि मैं आयतल और अली को घर छोड़ के तो दोबारा से आती हूँ बस स्टॉप पे, और इस सब में मुझे आधा घंटा सुबह लग जाता है और आधा घंटा जो है वो दोपहर में लग जाता है। कभी बस लेट हो तो 45 मिनट्स पे लग जाते हैं। लंच के फ़ौरन बाद मैंने रोल बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी और थोड़े ही बनाने थे मैंने, इसलिए जल्दी बन गए। ये देखें, ये रैप्स बनाए थे मैंने और साथ में चिकन की फिलिंग है, साथ में वेजिटेबल्स भी ऐड किए थे और एग भी मैं डालती हूँ। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो लाज़मी ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। और बहुत लोगों ने तो वैसे ट्राई किए भी हैं और मुझे पिक्चर्स भी भेजी थी। और थैंक यू सो मच, आप लोग जब फ़ीडबैक देते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं कि आपने चीज़ बनाई और क्या फ़ीडबैक था आपके घर वालों का, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। आज तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही मेरा कुकिंग करते हुए गुज़रा क्योंकि बड़ा पैकेट था चिकन का और ये लास्ट पैकेट था। इसके बाद चिकन जो है वो ख़त्म हो गया। अब दोबारा से लाएँगे मेरे हस्बैंड और फिर से जो है ना ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें बन गई थी चिकन से, तो कुछ दिन जो है वो आराम से गुज़र जाएँगे। ये बड़ी अच्छी बात होती है, जब आप मेहनत कर लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं ना, तो फिर कुछ दिन आपके बहुत अच्छे गुज़र जाते हैं। यहाँ पे अब डिनर की तैयारी चल रही है और मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, थोड़ा-सा कुक किया और उसके अंदर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऐड की थी और लास्ट में अब ये सेसमी सीड्स डाल रही हूँ मैं इसमें। जब मेरे बच्चे डिनर कर लेते हैं ना तो फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, वरना पूरा दिन ना अजीब-सी टेंशन रहती है। मोस्टली होता है ना, लेडीज़ को फ़िक्र होती है कि लंच में क्या बनाएँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लंच के लिए तो मैंने पहले से डिसाइड किया होता है, तो मुझे पता होता है कि आज मैंने ये चीज़ बनानी है। लेकिन डिनर के बारे में ना मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ जो जल्दी से भी बन जाए और बच्चे खा भी लें शौक़ से। इस बार मैंने ये डिफ़रेंट ब्रेड ली थी, इसकी शेप भी डिफ़रेंट थी और टेस्ट भी थोड़ा-सा डिफ़रेंट था। नाम तो पता नहीं इसका क्या था, लेकिन इसके एक साइड पे मैंने कट लगाया और इस तरह से पॉकेट बना ली थी। इसके अंदर मैंने सारी जो फिलिंग बनाई थी चिकन की वो ऐड की और चीज़ डाल के, तो बहुत ही मज़े के बन गए थे ये। लास्ट में मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ना बेक कर लिया था ताकि जो चीज़ है इसके अंदर वो मेल्ट हो जाए। और बस ये हमारा डिनर हो गया था। उसके बाद बच्चों को होमवर्क करवाया और वही उनकी नाइट टाइम रूटीन जो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन बस जल्दी-जल्दी में सब हो रहा होता है, तो मुझे फिर याद ही नहीं रहता कि मैं व्लॉग बना लूँ। आजकल तो वैसे ही मैं पता नहीं क्यों इतनी लेज़ी हो गई हूँ, मेरा कोई काम करने को भी दिल नहीं करता। बस बड़ी मुश्किल से मैं हिम्मत करके जो है ना उठती हूँ और सारे काम जो है वो फिर हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है करने तो खुद ही होते हैं, हम चाहे पहले करें या बाद में करें। कौन-सा किसी ने आ जाना होता है यहाँ पे हमारी हेल्प करने। अच्छा, मुझे कभी जब इस तरह का मैसेज आता है ना कि सिस्टर आप तो बहुत लकी हैं कि अकेली रहती हैं वहाँ पे, वरना जॉइंट फैमिली में रहना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे सच में बहुत हैरत होती है उन लोगों पे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन जो चार्म इकट्ठे रहने में है ना, लोगों के साथ मिल के रहने में है, वो अकेले रहने में बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं जो चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ ना, वो यही है कि हमारे क्लोज़ रिश्ते, हमारी फैमिली जो है वो हमारे साथ नहीं है। ख़ैर, यहाँ पे अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और फ़जर का टाइम हो रहा है।
तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और जो भी मॉर्निंग रूटीन थी मेरी छोटी सी, वो करने के बाद अब मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि लंच बॉक्सेस ज़रूर दिखा करें। यहाँ पे सबसे पहले तो ये अली का लंच बॉक्स है। रोल मैंने तीनों बच्चों को दिए थे, उसके अलावा अली को मैंने छोटी-छोटी ब्रेड कट करके तो उसपे न्यूटेला लगा दी थी। तो साथ में मैंने कैरेट्स दी हैं, ग्रेप्स दिए हैं और बस बाकी आयतल और अमान को भी थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंट करके यही चीज़ें ही दी हैं। और सुबह क्योंकि नाश्ता ये लोग बहुत लाइट सा करके जाते हैं, इसलिए मुझे होता है कि लंच जो है ना ये एटलीस्ट थोड़ा-सा खा के ही आएँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब कर दें। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।